ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। बेटा ये बिट सेट 2010 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है समझा देता हूँ। एम अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड एम अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड between 1 and 31। एम अरिथमेटिक मीन्स को हम 1 और 31 के बीच में इंसर्ट करते हैं सो दैट, आगे क्या बोला है, सो दैट रेशियो ऑफ द सेवेंथ एंड एम माइनस वन मीन, मतलब A7 और AM-1, सेवेंथ और M-1 अरिथमेटिक मीन का जो रेशियो है वो 5:9 है, मतलब 5/9। तो आपको क्या बताना है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड एम। तो अरिथमेटिक मीन्स का कॉन्सेप्ट ये आता है कि कोई भी दो नंबर्स हमें दिए होते हैं और उसके बीच में हम अलग अलग नंबर्स इंसर्ट करते हैं, जैसे A1 इंसर्ट किया, A2 इंसर्ट किया, ऐसा करके। तो अगर एम अरिथमेटिक मीन्स बोला है, इसका मतलब लास्ट अरिथमेटिक मीन जो है वो AM है, राइट। और जितने भी मीन्स इंसर्ट करते हैं उसके बाद जो पूरी सीरीज बनती है वो आपके पास AP बनती है। इंसर्ट करने के बाद जितने भी नंबर्स आपने इंसर्ट किए उसके बाद जो सीरीज बनती है वो AP बनती है। तो इसका बेटा एक फॉर्मूला होता है kth अरिथमेटिक मीन। तो उसमें करना क्या होता है, k को मल्टीप्लाई करो b से। b यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी वो दो नंबर्स हैं जिनके बीच में हमने अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया है। तो k को मल्टीप्लाई करो b से और अपने पास m+1 - k, m+1 - k इसको मल्टीप्लाई करो a से और नीचे आता है m+1, ठीक है। तो बेसिकली जितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, तो हमने एम अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया तो m+1 नीचे आएगा। जिस नंबर का अरिथमेटिक मीन है, जैसे यहाँ पे kth अरिथमेटिक मीन है, तो वो मल्टीप्लाई होता है b से और m+1 - k a से मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम A7 लिखेंगे, मतलब k की जगह 7 डाल दो, तो 7 इंटू बी, बी यहाँ पे क्या है बेटा 31। उसके बाद m+1 में से 7 माइनस किया तो m+1 - 7 मतलब m-6 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे a से यानी 1 से, डिवाइड बाय क्या हुआ m+1। तो ये तो आपका A7 हो गया। फिर पूरा इसको डिवाइड करो। अब इस बार AM-1 है तो AM-1 निकालने के लिए k की जगह m-1 डालो, तो m-1 को हम b से यानी 31 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर m+1 माइनस m-1 तो मतलब ये 2 हो गया, तो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 और फिर पूरे को डिवाइड करो m+1 से। तो ये वैल्यू क्या है बेटा 5/9। ओके, तो यहाँ पे m+1 का जो फैक्टर है वो तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इसको कैंसिल करेगा। उसके बाद m आया। अच्छा, 7 इंटू 31 होता है 217। तो 217 में से 6 माइनस करो, 217 में से 6 माइनस किया तो 211 हो गया। सही है। अच्छा, नीचे नीचे M31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 31m आएगा। फिर यहाँ 2 हो गया और -31, तो 2 - 31 बेटा -29 हो गया। और ये क्या है 5/9 के इक्वल है। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9m और 211 इंटू 9, तो 9 1 9, 9 1 9 और 9 2 18, तो 1899। और फिर इधर मल्टीप्लाई करो 31 इंटू एम, 5 1 5, 5 3 15, तो 155m माइनस 29 इंटू 5 होता है 145, 29 इंटू 5 होता है 145। तो बस बेटा आप इसको रीअरेंज कर दो, 9m इस तरफ आएगा तो 155 में से 9 माइनस किया 146m हो जाएगा और 1899 में 145 ऐड कर दो, तो 1899 प्लस 145 अगर ऐड किया तो 9 एंड 5 14, एक ऊपर जाएगा 1 और 9 10, 10 और 4 14, फिर एक ऊपर जाएगा तो 10 और एक 2, मतलब 2044 इज इक्वल टू 146m। तो यहाँ से अगर मैं इसको ये करूँ, ये वाला पार्ट हटा देता हूँ अब तो क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ रही है। तो 2044 इक्वल टू 146m, तो वहाँ से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2044 इज इक्वल टू 146m। तो बेटा यहाँ पे अगर m की वैल्यू निकालनी होगी तो 2044 को हम 146 से डिवाइड कर देंगे, तो अब 2 से कैंसिल कर दो, तो 2 से कैंसिल किया तो ऊपर क्या आया 1022 और नीचे क्या है 2 7 14, 2 3 6, तो 1022 डिवाइडेड बाय 73। तो पहले 73 1 73 होगा, 12 में से 3 गए 9
और 9 में से 7 गए 2, तो 292। और उसके बाद मेरे हिसाब से 4 से चल जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12 और एक इधर 28, 4 से 28 प्लस 1, हाँ तो 292 आ गया करेक्ट, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब अगर इसको हमने डिवाइड किया तो हमें बस 14 वैल्यू आएगी। तो m का वैल्यू क्या हो गया बेटा 14। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू बेटा।